नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, अकेलेपन की कला। ये जानकारी किताब की समीक्षा से अकेलेपन की कला, आत्मखोज और शांति। और हाँ, पहले ही साफ कर दें, ये वो उदासी वाले अकेलेपन मतलब लोनलीनेस की बात नहीं है, बल्कि ये है जानबूझकर अकेले वक्त बिताने के बारे में, सॉलिट्यूड, उसकी ताकत और सुकून को समझने के बारे में। हाँ बिल्कुल, सॉलिट्यूड मतलब एकांत। तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस समीक्षा के जरिए कि कैसे ये अकेला वक्त बिताना, ये एकांत, खुद को बेहतर जानने, मन को शांत करने और यहाँ तक कि जज्बाती तौर पर मजबूत बनने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। तो आइए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। देखिए, समीक्षा की जो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये कि वो अकेलेपन को मतलब सॉलिट्यूड को कमजोरी नहीं मानती, बल्कि एक ताकत के रूप में देखती है। सही कहा। समाज में तो अक्सर अकेले इंसान को क्या कहते हैं, बेचारा या शायद अधूरा समझा जाता है ना। बिल्कुल, ये एक आम धारणा है, पर ये समीक्षा इस सोच को चुनौती देती है। हाँ, ये कहती है कि अकेलापन मतलब एकांत असल में खुद से गहराई से जुड़ने का, अपनी असली पहचान को समझने का एक मौका है। हाँ, और यहीं पर वो बहुत जरूरी फर्क आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अकेलापन यानी लोनलीनेस, जो कनेक्शन की चाह है, किसी की कमी महसूस करना, और एकांत यानी सॉलिट्यूड, जो जानबूझकर चुना गया अकेलापन है जिसमें आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। अच्छा, तो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में ये फर्क है। जी, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे हम दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहने के बजाय अपने अंदर ही वो सुकून, वो सहारा ढूंढ सकते हैं। ये एक तरह से भावनात्मक आजादी की ओर बढ़ना है, आत्मनिर्भरता। हाँ, ये आत्मनिर्भरता वाली बात, ये फर्क समझना ही शायद पहला कदम है। मतलब ये हुआ कि अकेला महसूस करना एक तरह की कमी है, जबकि एकांत चुनना खुद से जुड़ने का एक सक्रिय तरीका है। बिल्कुल, सक्रिय तरीका। और इसी से जुड़ा एक और ख्याल जो समीक्षा में है, वो है खामोशी को गले लगाना, उससे डरना नहीं। आजकल तो मतलब लगातार शोर, नोटिफिकेशंस, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खामोशी थोड़ी असहज लगती है कभी-कभी। हाँ, ये बात तो है, हमें आदत हो गई है शोर की। लेकिन समीक्षा कहती है कि अक्सर हमारे जो बेहतरीन आइडियाज हैं या दिमागी सुकून है, स्पष्टता है, वो इसी खामोशी से ही निकलते हैं। किताब का एक जिक्र भी है जो मुझे बहुत पसंद आया। जिस खामोशी से आप डरते हैं, उसी में वो सच्चाई छुपी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बाहरी दिखावे या दूसरों की राय से आजादी पाने जैसा है। जब कोई अकेला होता है एकांत में, तो उसे दूसरों को खुश करने या उनके सामने कुछ साबित करने का वो दबाव महसूस नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, इससे अपनी असलियत के साथ जीना आसान हो जाता है। अपनी पसंद, नापसंद, अपनी सोच वो ज्यादा साफ नजर आती है। इसी को शायद प्रामाणिकता कहते हैं, ऑथेंटिसिटी, खुद को वैसे स्वीकार करना जैसे आप हैं, बिना किसी बाहरी मुखौटे के। ये बाहरी मान्यता से मुक्ति सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? शायद ये कि हम दूसरों की तारीफ या आलोचना पर कम निर्भर हो जाते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, काफी हद तक यही। मतलब ये नहीं कि दूसरों की राय मायने ही नहीं रखती, बिल्कुल रखती है, लेकिन वो आपकी अपनी समझ और आपकी अंदरूनी शांति पर हावी नहीं होती है। आप अपने फैसले, अपनी अंदरूनी आवाज सुनकर ज्यादा ले पाते हैं, बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ये बात सोचने वाली है। मतलब अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से तय ना करना। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि एकांत को एक तरह की दिमागी या रूहानी कसरत की तरह भी देखा जा सकता है। जैसे हम शरीर के लिए वर्जिश करते हैं, वैसे ही मन के लिए एकांत। हाँ, एक अभ्यास की तरह। और इसके तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे डायरी लिखना, जर्नलिंग, ध्यान करना, मेडिटेशन, या फिर बस प्रकृति में वक्त बिताना, वॉक पर जाना, और कभी-कभी जानबूझकर डिजिटल दुनिया से, फोन से, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बना लेना, डिजिटल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं एकांत को अपनी जिंदगी में लाने के। हाँ, और एक और बात जो कही गई है वो थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। अकेले होना प्यार की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसका स्रोत है। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अकेलापन प्यार का स्रोत कैसे हो सकता है? हाँ,
पहली बार सुनने में शायद थोड़ा विरोधाभासी लगे, पर मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि जब आप अकेले में खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने अंदर ही एक तरह का प्यार और संतोष पाते हैं। सेल्फ लव जिसे कहते हैं। अच्छा, सेल्फ लव। हाँ, और फिर आप दूसरों से प्यार या वैलिडेशन पाने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि शायद इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए प्यार है, अपने अंदर भरे प्यार को बांटने के लिए। कनेक्शन तब जरूरत नहीं, चुनाव बन जाता है। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। और समीक्षा में ये भी बताया गया है कि ये सोच, ये नजरिया उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जो शायद किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हों या किसी नुकसान से उभर रहे हों, या फिर क्रिएटिव लोग जिन्हें अपने काम के लिए शांति और फोकस चाहिए, या वो लोग भी जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग, और अब बर्नआउट महसूस कर रहे हैं। तो मतलब ये एकांत उन्हें खुद को फिर से पाने में, रिचार्ज होने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, खुद से दोबारा जुड़ने में। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये समीक्षा अकेलेपन को, या यूं कहें कि एकांत को, एक डरावनी चीज या कोई कमी देखने के बजाय उसे खुद को समझने, अंदरूनी शांति पाने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के एक शक्तिशाली उपकरण की तरह पेश करती है। ये नजरिया काफी ताजगी देने वाला है उस आम सोच से जो हम अकेलेपन के बारे में रखते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से रीफ्रेमिंग है, अकेलेपन को देखने का नजरिया बदलना। हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। समीक्षा ये कहती है कि एकांत हमें सिखाता है कि अपनी खुशी या पहचान के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बाहरी सत्यापन पर। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई एकांत में अपने अंदर ये ताकत, ये आंतरिक शक्ति विकसित कर लेता है, तो उसके बाद वो दूसरों से जुड़ने के तरीके कैसे बदलता है या चुनता है? क्या वो रिश्ते फिर ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे और शायद कम उम्मीदों वाले नहीं हो जाते? शायद तब जुड़ाव जरूरत के बजाय सच में एक चुनाव बन जाता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए कि एकांत में पाई गई मजबूती रिश्तों को कैसे बदल सकती है। हाँ, शायद और ज्यादा सार्थक बना सकती है।